नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन डेयरी साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की थी। अब अपन 36 से लेकर के और 65 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज़्यादातर कौन से शोधन काम में लेते हैं? अम्लीय, जटिल फॉस्फेट, आर्द्रक कारक या क्षारीय शोधक? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है क्षारीय शोधक हम काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, शोधक का कौन सा गुण दूध कणों को बर्तनों की सतह से दूर करता है? आर्द्रक गुण, विलोष्टनकारी गुण, पायसीकारक गुण या घोलक गुण? तो ये जो गुण है इसमें विलोष्टनकारी गुण जो होता है वो दूध के कणों को बर्तनों की सतह से अलग करने में काम आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षारीय शोधक का उदाहरण है? कास्टिक सोडा, ग्लूकोनिक एसिड, टेट्राफॉस्फेट या सल्फोनेल्विक एल्कोहल? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 250 ग्राम, 539 ग्राम, 485 ग्राम या 704 ग्राम? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 704 ग्राम। भारत में दूध उत्पादन है 100.20 मीट्रिक टन, 132.42 मीट्रिक टन, 110.25 मीट्रिक टन या 155 मीट्रिक टन? इसका जो आंसर है बच्चों वो है 155 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, टॉन्सियोमीटर से या सोलोमीटर से? तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है वो लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। दूध में औसतन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, औसतन पूछा है, 2.5%, 3.5%, 4.5% या 5.5%? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। 4.5% औसतन दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें वसा की मात्रा पूछी गई थी और ये है औसतन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। दूध में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज? तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है लैक्टोज। अगला प्रश्न, मध्यम क्रीम में वसा की मात्रा होती है? वसा की मात्रा पूछिए बच्चों, 18 से 25%, 25 से 45%, 45 से 50% या 60 से 80%? तो इसका आंसर है 25 से 45%। दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री या 52 डिग्री सेंटीग्रेड? इसका आंसर है बच्चों 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है दही जमाने के लिए। अगला प्रश्न है, दूध में अम्लीयता परीक्षण करते हैं NaOH द्वारा, H2SO4 द्वारा, KOH द्वारा या लैक्टोमीटर द्वारा? NaOH द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा हम उसका अम्लीयता का परीक्षण करते हैं। ताज़े दूध का औसत pH मान होता है 5.5 से 5.6, 6.5 से 6.7, 7.5 से 7.6 या 8.6 से 7 के मध्य pH मान होता है ताज़े दूध का। अगला प्रश्न है, ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है? अम्लीयता परीक्षण में, आपेक्षिक घनत्व नापने में, वसा परीक्षण में या दूध में मिलावट ज्ञात करने में? ब्यूटायरोमीटर की बात हो रही है बच्चों, तो इसका जो काम होता है वो होता है वसा परीक्षण करने में काम आता है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जटिल धावक है? कास्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड, टेट्राफॉस्फाइड या सल्फोनिक अम्ल? ये होता है टेट्राफॉस्फाइड, जो होता है एक प्रकार का जटिल धावक होता है। दूध का औसत आपेक्षिक घनत्व होता है 0.092, 1.032, 1.00 या 2.32? इसका जो आंसर है बच्चों वो है 1.032 इसका आपेक्षिक घनत्व होता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? वापस पूछ लिया बच्चों इस प्रश्न को, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, टेंसियोमीटर से या सोलोमीटर से? ये क्वेश्चन रिपीट है, लैक्टोमीटर से।
दूध में औसतन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? 2.5%, 3.5%, 4.5 और 5.5। ये प्रश्न भी बच्चों अभी वापस रिपीट हुआ है, 4.5%। दूध में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट है। इसको लैक्टोज कहा जाता है, दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है? प्लास्टिक क्रीम की एक क्वालिटी है, 18 से 25%, 25 से 45%, 45 से 60 या 60 से 80%। 60 से 80% तक वसा पाई जाती है, प्लास्टिक क्रीम है। दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है? कितने तापमान की ज़रूरत है बच्चों? ये वाला प्रश्न भी अभी वापस रिपीट हुआ है। टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। का औसत पीएच मान हमने अभी देखा है, कितना होता है? ये होता है 6.5 से 6.7 के मध्य। ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है? अब तो बच्चों इसका आंसर आपको आता होगा। क्या काम आता है ये काम आता है वसा परीक्षण में। निम्न में से कौन सा जटिल धावक है? इसका आंसर भी आपको आता होगा, अभी अपन ने इसको रिपीट किया है क्वेश्चन को। ये होता है टेट्रा फास्फाइड जो है वो क्या है? एक जटिल धावक है। दूध का औसत आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? अपन ने अभी इसका आंसर देखा है, 1.032। सेकेंड आंसर। बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा दी जाती है? भार का 1/5 भाग, भार का 1/10 भाग, भार का 1/15 भाग या भार का 1/20 भाग। तो इसका आंसर है बच्चों भार का 1/10 भाग उसको खीस दी जाती है। दूध उत्पादन की सबसे बड़ी योजना है? ऑपरेशन फ्लड, IRDP, सफ़ेद क्रांति या गोपाल योजना। जिसका आंसर है बच्चों ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न, गाय के दूध में औसतन वसा, गाय के दूध की बात कर रहे हैं, औसत वसा कितनी होती है? 2.5, 3.5, 5.5 या 7.5। तो इसका आंसर है 3.5% वसा पाई जाती है गाय के दूध में। अगला प्रश्न, भैंस के दूध में औसतन वसा। अब भैंस का पूछा है बच्चों, भैंस के दूध में औसतन वसा कितनी होती है? 3%, 5%, 7% या 11%। तो इसका आंसर हो जाएगा 7% तक वसा पाई जाती है भैंस के दूध में। अगला प्रश्न बच्चों, भारत में दूध उत्पादन है, कितना दूध उत्पादन होता है? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है। इसका आंसर है बच्चों 165 मीट्रिक टन भारत में दूध उत्पादन होता है। तो बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो डेयरी साइंस से संबंधित थे, दुग्ध विज्ञान से संबंधित थे। ये प्रश्न कृषि पर्यवेक्षक, जेट, ICAR और जितने भी BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं एग्रीकल्चर के लिए उनमें पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये YouTube पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसमें अगला जो वीडियो होगा उसमें भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के फिर अपन आएंगे, तो आप इसको देखना ना भूलें अगले वीडियो को। धन्यवाद।